बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक बार फिर से हुकूमत उड़ाती है, हुकूमत की धज्जियाँ उड़ाती हैं और हुकूमत को बड़ा दो टोक कैटेगोरिकली पैगाम भेजा है कि आप जो हुकूमत के अंदर बैठ के साजिशें, जो मंसूबे, जो प्लानिंग कर रहे हैं चीफ जस्टिस की पावर को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने के लिए, अदालत की पावर को कम करने के लिए, जजेस की पावर को कम करने के लिए आप इससे बाज आ जाएं, वरना आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। और आप जो बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आप हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं, आपको इलेक्शन का हुक्म दिया गया लेकिन आपने यहाँ पर 100 बहाने 100 तावीलें पेश की हैं, इसके बावजूद कि आपको ऑर्डर मिला हुआ है, अदालत का ऑर्डर मिला हुआ है और आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज चुकनी बेंच जिसके अंदर जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन, मज़ाहिर अली नकवी, शामिल ये तमाम टॉप के जजेस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये वाला जो केस जो पार्लियामेंट ने, इस हुकूमत ने अभी चंद दिन पहले मंजूर किया, सदर के पास भेजा, सदर ने वहाँ पर इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उठाओ ये इस तरह का कानून, मैं इस तरह के कानून को कभी भी पास नहीं करूँगा, कभी भी इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा। फिर इमरान खान ने भी कहा हुआ था, देखिए वो इमरान खान ने कहा हुआ था, आप इस बात को समझें कि मामला जो इन्होंने पैदा किया है, सिचुएशन जो इन्होंने पैदा की है वो कितनी गंभीर है, वो कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया है हामिद मीर को और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि कम से कम मई या जून के अंदर इलेक्शन ना हो और जून के अंदर बजट पेश किया जाए और उसके बाद जाके असम्बली डिसॉल्व हो, फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन कब होते हैं। और असल रौला जो है वो सितंबर का है, असल रौला सितंबर का। तो हामिद मीर ने पूछा कि ये सितंबर का क्या रौला है, तो फिर ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सितंबर के अंदर रिटायरमेंट होनी है चीफ जस्टिस की और सदर आरिफ अलवी की, दोनों रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्शन चाहते हैं, तो उससे पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन, हालांकि इनका बहाना क्या होता है, ये पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो चाहते हैं कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। इनका बहाना क्या होता है, आप इनके बहाने के ऊपर ज़रा गौर करें। ये बहाना ये मारते हैं कि देखिए जी वो हम तो अपनी टाइम के ऊपर इलेक्शन चाहते हैं, तो भाई टाइम के ऊपर जो पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन है वो तो आप करवाएं, वफाक के अंदर आप ना करवाएं, सिंध के अंदर ना करवाएं, बलूचिस्तान के अंदर ना करवाएं, उसके ऊपर तो इमरान खान की डिमांड है भी नहीं। असम्बली तो टूटी हुई है पंजाब की और केपी की, इसके अंदर तो 90 रोज़ में करवाएं। आप अगर कहते हैं कि हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो फिर आइन और कानून के मुताबिक चलें। आइन और कानून के मुताबिक पंजाब और केपी के अंदर 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना लाजमी है, तो आप करवाएं। फिर आप यहाँ से तो भाग नहीं सकते, उधर आप अपनी मर्ज़ी का आइन और कानून घुसेड़ देते हैं अंदर और पंजाब और केपी के अंदर आप इलेक्शन से भागते हैं, यहाँ पर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज चुकनी बेंच के साथ समाअत की, बड़ी अहम तरीन और बड़े गुस्से में, बड़े जलाल के साथ, दबंग अंदाज में, बड़े जलाल के साथ आग बगोला हो के चीफ जस्टिस ने इस हुकूमत को बताया कि आप किन बेसिस के ऊपर ये वाला कानून ला रहे हैं, आप क्यों इस तरह का कानून ला रहे हैं जो कि अदलिया की पावर को, जो कि अदलिया के इख्तियारात को, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को, सो मोटो के इख्तियारात को कम करता है। आपको क्यों ज़रूरत ये पेश आई, आपको तकलीफ़ क्या है? बार काउंसिल से भी पूछा, अटर्नी जनरल से भी पूछा, लॉ मिनिस्टर से भी पूछा, सबसे पूछा कि आपको तकलीफ़ क्या है, हुकूमत को तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ का बताया जाए, मसला क्या है। इसके ऊपर इनकी ज़ुबानें बंद हो गई, ये लाजवाब हो गए, इनके पास जवाब कोई नहीं था। बार काउंसिल का नुमाइंदा भी, अटर्नी जनरल भी, वज़ीर कानून भी अदालत के अंदर पेश होते हैं, बेगी बिल्ली बन जाते हैं, वहाँ पर इनसे बात ही नहीं होती, वहाँ पर इनको जवाब ही नहीं देना आता, वहाँ पर ये लाजवाब हो जाते हैं। बाहर आते हैं तो वे बिल्ला शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, फिर वही बेंच की बात, फुल कोर्ट की बात, और ये जज हमें पसंद नहीं, हमें ये जज पसंद नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये अब इस तरह की बात आपने नहीं करनी। तमाम के तमाम इस वक्त जो मेरे पास तमाम के तमाम जजेस बैठे हुए हैं, ये जो आ चुकनी बेंच है जिसके अंदर 7 मज़ीद जजेस हैं, ये बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, आप इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, आप इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। इस तरह से मुंह उठा के आप बात करना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो ये केस है और इसकी समाअत अब 8 मई तक चलेगी, इसके ऊपर आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है। दूसरा ये कि आपने अब
ये जो इलेक्शन के बारे में हुक्म दिया गया है इसके ऊपर भी आपने अमल दरामद करना है। और ये वाला जो मामला है ये अभी लॉ नहीं बना, कानून नहीं बना। देखिए ये आपने इस मामले को समझना है। असल में रियासत के 3 सतून होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। जो भी कोई रियासत होती है पाकिस्तान के अंदर 3 सतून, 3 पिलर्स हैं रियासत पाकिस्तान के। एक है अदलिया, दूसरी है मुक़न्नना यानी कि पार्लियामेंट, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कि हुकूमत। तीनों ने अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना होता है। इसके बावजूद आइन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के पास, अदलिया के पास पावर है कि वो एक जुडिशल रिव्यू रखती है पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट जो कानून पास करेगी, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, अदलिया उसको चेक कर सकती है कि क्या ये कानून और आइन के मुताबिक है जो ये तरमीम की जा रही है या कानून बनाया जा रहा है, वो आइन से मुतसादम तो नहीं, वो आइन से इधर उधर तो नहीं। इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू दे सकती है, एक ओपिनियन दे सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात, अपनी पावर को अपनी डोमेन में रहते हुए इस्तेमाल कर रही है। इनको तकलीफ़ हो रही, ये चाहते हैं कि हम रातों रात कार्रवाइयाँ डालें, ये चाहते हैं कि हम रातों रात अपने केसेस माफ़ करें, अपने आप को पावर दें, चीफ़ जस्टिस की पावर को ख़त्म करें, या अपनी मर्ज़ी का कम से कम चीफ़ जस्टिस हम लगा दें, जो कि अभी ये खबर भी चलाई जा रही है और इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, भरपूर प्रोपेगेंडा। सुबह से प्रोपेगेंडा आपको जियो पर नज़र आ रहा है। और वो प्रोपेगेंडा ये है कि कल रात को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक डिनर रखा ईद के बाद। अमूमन ये इस तरह की रिवायत है, ट्रेडिशन है कि ईद के बाद एक डिनर रखा जाता है चीफ़ जस्टिस की जानिब से। तो वो डिनर रखा गया, तो उसके अंदर तमाम के तमाम जजेस आए सिवाय जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के। तो ये एक पैगाम दिया गया कि जस्टिस काजी का इस चीफ़ जस्टिस के ऊपर, बाकी बेंच के जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है। तो ये अब इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको कैश करने की कोशिश की जा रही है। चीफ़ जस्टिस ने ये वाला तासुर भी उड़ा दिया और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जो इसके ऊपर कंटेम्प्ट कर रहा है, जो जजेस के ऊपर हमले कर रहा है, जिन्होंने अदलिया के ऊपर हमला किया, जिन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, सब की पेंटें उतारनी है, सबकी पतलूनें उतारनी है और सबको डंडा और रगड़ा जाना है। ये अब चीफ़ जस्टिस ने बता दिया, जिसमें ये तमाम लोगों के ऊपर शहबाज शरीफ, राना सनाला, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, क्योंकि वज़ीर ख़जाना की भी अच्छी बिली क्लास की गई। उसको जो कहा गया था कि आपने पैसे देने इलेक्शन कमीशन को, तो उसने आगे से बहाने मारे, आगे से इस तरह की कहानियाँ सुनाई जो कि काबिल कबूल नहीं। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये सारा कुछ उठाओ और रिपोर्ट रिटर्न के अंदर लेकर आओ। अब अगर ये नहीं लेकर आते हैं तो समझे फिर इनके ऊपर कंटेम्प्ट के पर्चे, मुकदमे, FIR और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियाँ, ये अब सामने नज़र आ रहा है। और अब इससे ये लोग भाग नहीं सकते, अब इनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो ये समझें फिर इसमें मुस्तकिल फंस जाएंगे और इनकी ताहयात नाअहली और उसके बाद गिरफ्तारियाँ कंटेम्प्ट में वो होनी है।